मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे सभी मित्रों से मिलकर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास पंचायत सरकार से कैसे संभव हो, इस विषय को लेकर के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कानूनों की जानकारी, काम करने का विश्लेषण और सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी एक विश्लेषण, कानूनों को आधार बना करके हम गांवों में कैसे पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से भी हम गांव के लोगों के विकास के लिए पंचायत सरकार के प्रति जागरूक करें, यह विषय है। आज का विषय त्रिस्तरीय पंचायती राज का संदार जिला परिषद, संदार विषय है जिला परिषद का। ग्राम पंचायत सरकार के संबंध में महीनों चर्चा हम लोगों ने किया है। अधिकार पर करीब 10 दिन पंचायत समिति के अधिकार और कर्तव्यों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। करीब 8-10 दिन जिला परिषद के भी अधिकारों की चर्चा हम लोग करेंगे। जिला परिषद को समझना बहुत ही आवश्यक है। जिला सरकार, पंचायत समिति की सरकार यानी प्रखंड का सरकार और पंचायत का सरकार, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नगर पालिका की तरफ जाएंगे तो उधर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो फिर जब दोनों का संगम होगा जिला योजना समिति, जब जिला योजना समिति तक आप समझेंगे, फिर हम बताएंगे डीआरडीए क्या है। तो अभी तो हम त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतिम सरकार की चर्चा यानी मुख्य सरकार की चर्चा आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बात के साथ कि हम सब अभी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सामाजिक दूरी, घर से अति आवश्यक कार्य हो तो बाहर निकलना, मास्क लगाकर बाहर निकलना, ये सावधानी बरतने बहुत जरूरी है। जितना जल्द हो सके कोरोना वायरस को हम लोग हरा दें, तब जाकर पंचायती राज धरातल पर काम करने लगे तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण में हम लोगों की अहम भूमिका हो। इसी जन जागरूकता अभियान के साथ हम शुरू करते हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या है? तो जिला परिषद एक जिला का सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है। जो जिला का क्षेत्र होता है वही जिला परिषद का क्षेत्र होता है। फिर इसमें निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। हर जिले में अलग अलग संख्या है। 50,000 की जनसंख्या को मानक मान करके एक क्षेत्र बनाया जाता है। अलग अलग जनसंख्या के अनुपात में क्षेत्रों का गठन कर, यानी 5 पंचायत, 6 पंचायत, 7 पंचायत को मिला करके एक जिला परिषद क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है। जैसे बिहार विधान परिषद में निर्वाचन क्षेत्र है, ये आप सब समझ गए हैं क्योंकि जीत करके आए हैं और सभी हम लोग मत भी देते हैं। लेकिन जिला परिषद में कौन कौन सदस्य होते हैं, जिला परिषद की संरचना, धारा 63, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसमें विश्लेषण नहीं होगा तो नहीं समझेंगे। तो पहले हम सदस्य समझ लें। जिला परिषद का पहला सदस्य जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो हम लोग अपना अपना मत देकर जिता करके भेजे जिला परिषद सदस्य के लिए,
वह इसके सदस्य होते हैं, और उन्हीं में से एक अध्यक्ष का चुनाव और एक उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, तो जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष भी हो गया है, और आप सदस्य भी हो गए। दूसरा सदस्य होता है जिले के जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, पंचायत समिति के प्रमुख हैं, वह सभी ब्लॉक प्रमुख जिला परिषद का सदस्य होता है। ब्लॉक में वह प्रमुख है यानी प्रखंड का अध्यक्ष है, और जिला परिषद में वह सदस्य है। तीसरा, अगर आपके जिले में, आप जिस जिले के हों, उस जिले में कोई राज्यसभा के सांसद हो जो उस जिले के मतदाता सूची में नाम हो, तो राज्यसभा का सांसद उस जिला परिषद के सदस्य होगा। विधान परिषद के सदस्य, जिस जिला में आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा, उस जिले में वह विधान परिषद के सदस्य जिला परिषद का सदस्य होगा। चौथा, उस जिले के सांसद, अगर सांसद का सभी विधानसभा उस जिले में है तो स्वतः तो मेंबर हैं ही, सदस्य हो जाएंगे जिला परिषद के। लेकिन किसी किसी लोकसभा का एक विधानसभा देखिएगा कि किसी जिला में चला गया है। बिहार में एक आध ऐसा लोकसभा है जो 3 जिला में प्रवेश किया है, तो वह तीनों जिला परिषद के सदस्य होगा वह सांसद। यानी एक भी विधानसभा किसी जिले में अगर किसी लोकसभा का चला गया तो उस संबंधित जिला का भी जिला परिषद का सदस्य हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य, जिले के जितने विधायक होंगे वह सभी विधायक जिला परिषद के सदस्य होते हैं। यही जिला परिषद है, और इन्हीं लोगों को बैठ करके जिला का विकास करना है। अब जरा इसमें विश्लेषण करिए। जिला परिषद के सदस्य को, तो भाई जिला परिषद का सदस्य के लिए तो जीता ही है जिसको हम लोग मत दिया, लेकिन हम लोग मत दिया पंचायत समिति के सदस्य में जीता है, और वह व्यक्ति ब्लॉक का प्रमुख हो गया। अब देखिए वो कितना भागा। हम चुनाव लड़े पंचायत समिति के सदस्य में, वोट दिए पंचायत समिति के सदस्य में, और वह गया ब्लॉक में अपने काबिलियत का परिचय दिया, ब्लॉक के प्रमुख में लड़ गया और वो चुनाव जीत गया। अब जैसे ब्लॉक का प्रमुख चुनाव जीता, वो सीधे जिला परिषद का सदस्य हो गया। अब एक तो जिला परिषद का आपने वोट दिया तो जीता, एक देखिए कैसे चला गया, खट से जिला परिषद का सदस्य हो गया। दूसरा, हम लोगों ने जिताया लोकसभा को, एमपी को, अब विधानसभा के विधायक को, वो जिला परिषद का सदस्य हो गया। जरा सोचिए तो, ब्लॉक प्रमुख को जिला परिषद का मेंबर क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया, ग्राम पंचायत के मुखिया को पंचायत समिति का मेंबर बनाया गया। चूंकि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कोई पैसा भेजती है गांवों के विकास के लिए, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास, ये थोड़ा जिंदा विषय है, क्योंकि इसमें 30,000 40,000 हल्ला रहता है कि बहुत माल की वसूली हो रहा है, दलाल सब घूम रहा है, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रधानमंत्री आवास में हम 100% पैसा केंद्र की सरकार भेजती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कैबिनेट निर्णय लेकर के राज्य सरकार को, और राज्य सरकार की जवाबदेही है कि आदमी की चयन हो, तो आदमी की चयन करने की जवाबदेही दे दिया गया ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत को करना है ग्राम सभा में बैठ करके, जो आम लोग तय करेगा उसी का घर बनना है। तो अब यहां ग्राम पंचायत के मुखिया को सदस्य बना दिया ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में। तो लोकसभा के 2 दिल्ली बैठते हैं सदस्य और विधानसभा में विधायक, यह दोनों भी पंचायत समिति में सदस्य है। तो उनका रुपया गांव में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उनको वहां मेंबर बनाया गया। और फिर वहां की बातों को जिला परिषद से बैठ करके देखना
कि जो पंचायत समिति में विधायक और सांसद बैठकर तय किए थे, तो वो मुखिया ऐसा तो नहीं है कि बेलगाम हो गया है। यहां खूब गौर से समझने पड़ेगा। तो यदि वह मुखिया जो है, जो निर्णय हुआ पंचायत समिति में कि वो दलाली कर रहा होगा, पंचायत में कोई दलाल घूम रहा होगा, तो ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य के पास अस्थायी समिति थी, तो वो उस पर कार्रवाई किया। अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो जिला परिषद में ब्लॉक प्रमुख से सवाल हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके ब्लॉक में प्रमुख बन करके। जी, आपसे एक प्रधानमंत्री आवास, या आप इसी तरह से समझ लीजिए 29 विभाग, स्वास्थ्य विभाग में, कृषि विभाग में, आपको पीएचडी में, राजस्व विभाग में, आप जितना भी अगर भ्रष्टाचार है, उसकी अंतिम सीढ़ी है जिला परिषद की वो भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हो। इसलिए ब्लॉक प्रमुख को वहां मेंबर बनाया गया, और सांसद और विधायक को इसलिए मेंबर बनाया गया, राज्यसभा के सांसद को और विधान परिषद के सांसद को, कि जिला परिषद के लिए सीधे निर्वाचित जो सदस्य हैं, तो सांसद यह कह सके जिला परिषद को कि देखिए माननीय अध्यक्ष जी, बैठक में अगर चल रही है, बैठक आगे बताएंगे, लेकिन इसलिए सदस्य बनाया गया है कि लोकसभा के सांसद यह कह सके कि जिला परिषद के अध्यक्ष को कि किस किस पंचायत में भ्रष्टाचार का हम लोगों ने निर्णय लिया था पंचायत समिति में बैठ करके, ब्लॉक प्रमुख यहाँ गवाह है, अगर वह नहीं सुधरता है तो आप उस पंचायत को भंग करिए। मान लीजिए प्रस्ताव आ गया, इसलिए विश्लेषण यहां जरूरी था, फिर आगे भी विश्लेषण होगा, जबरदस्त होगा। तो जिला परिषद के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, उनकी अस्थायी समिति है 7। अब उसमें एक कमेटी आएगा, जो किस कमेटी के जिम्मे होगा, किसी न किसी कमेटी के जिम्मे जांच देंगे। जो डिपार्टमेंट, अब प्रधानमंत्री आवास के लिए सब विभाग का मंत्रिमंडल बटा हुआ है अस्थायी समिति में, किस अस्थायी समिति में कौन विभाग होगा, ये आगे चर्चा होगा, लंबा विषय है। लेकिन मोटा तौर पर आप जान जाइए कि जिला परिषद के अध्यक्ष माननीय सांसद और विधायक ने उठाया कि कौन कौन पंचायत इस जिले में भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जिला परिषद को अधिकार है उस पंचायत को भंग कर देगा। लेकिन भंग करने से पहले क्या करना होगा, वो जो अस्थायी समिति होगा, उस अस्थायी समिति में, जैसे हमको लोक निर्माण समिति में आता है, प्रधानमंत्री आवास की हम चर्चा कर रहे थे, अब उसका सेक्रेटरी होगा कोई ना कोई जिला का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अब वो कमेटी जाएगी, अब 5 गो जिला परिषद का सदस्य उसका मेंबर होता है, वह कमेटी जाएगी गांव में, और गांवों में जिसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, अगर वह सत्य हो गया, माननीय विधायक ने जो सवाल उठाया था, माननीय सांसद ने जो सवाल उठाया था, या माननीय निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य सवाल उठाए हो, या ब्लॉक का प्रमुख उठाए हो, यदि वह लोक निर्माण समिति के जांच में, दायरा में फंस गया, सही पाया गया कि आवास सहायक इसमें दलाली किया है, तो गलती करेगा आवास सहायक, तो ग्राम पंचायत उस दोष से वंचित नहीं होंगे, और वह ग्राम पंचायत अगर अनुशंसा कर दिया वह कमेटी भंग कर देने का, तो वार्ड सदस्य मुखिया समाप्त, और फिर उस पंचायत में चुनाव हो जाएगा। तो इस तरह से 29 विभाग में आप आगे सुनेंगे। अब प्रश्न बनता है, क्या बिहार में कोई जिला परिषद एक भी पंचायत को भंग किया? इसलिए नहीं किया। अब इससे ज्यादा बोलेंगे तब आप कहेंगे कि हम तो, और अखबार भी लिखता है कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में सारा प्रधानमंत्री आवास में लूटा गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो डंडा थमा दिया जिला परिषद को, धारा 160 में,
कि यदि कोई भ्रष्टाचार करता है ग्राम पंचायत, ये तो जिला परिषद मॉनिटरिंग करने के लिए बैठा है, जिला का सरकार बैठा हुआ है। आपको ताकत दे दिया गया है कानून में कि यदि कोई ग्राम पंचायत अपने अधिनियम को छेड़छाड़ करती है, पंचायत समिति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है, तो पंचायत समिति को भंग करने के लिए तो आप कलेक्टर को लिख देगा, जिला परिषद प्रस्ताव पास करके कमिश्नर को भेज देगा। लेकिन ग्राम पंचायत को भंग करने के लिए तो आपको किसी के यहां नहीं जाना है, जिला परिषद के सदस्य भाइयों। लेकिन अब जिला परिषद के सदस्य अकेला ही चाहिएगा भंग करने के लिए तो नहीं होगा, यह सिस्टम है। तो यह जिला परिषद की संरचना, कृषि विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है, जिस विभाग में नहीं हो रहा है, इसीलिए यहां पर सांसद को, विधायक को, ब्लॉक के प्रमुख को और सीधा गांव से निर्वाचन के माध्यम से जिला परिषद के लिए जो जीत के आए हैं, इन लोगों को इस सदन का सदस्य बनाया गया है। अब जरा इस सदन को देखिए कितना महत्व हो गया होगा। और जब जिला परिषद की बैठक होगी तो जिले के सभी पदाधिकारी एक तरफ बैठे रहते हैं। जो सवाल करना है, शिक्षा पर सवाल करना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सामने बैठे रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी है, सिविल सर्जन सामने बैठे हुए हैं। आपको जो है मनरेगा में लूट हो रहा है, जिला के बैठे हुए हैं कार्यपालक पदाधिकारी। जिस पदाधिकारी को खोजिएगा जिला परिषद की बैठक में बैठे रहते हैं, और सभी विधायक बैठे हुए हैं, सभी सांसद बैठे हुए हैं। आज जिला परिषद का अध्यक्ष जो है उस सदन का अध्यक्ष है। जिला योजना में भी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, और डीआरटीए में भी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। अब भ्रष्टाचार होता है तो मीडिया लिखता है, और चाहे बिहार के लोगों का धरना है कि बिहार के मुख्यमंत्री चोर है। वेरी गुड। दुर्भाग्य है इस बिहार राज्य का, जहां पढ़े लिखे विद्वान लोग भी पंचायत सरकार की बेईमानी का, पंचायत सरकार की विफलता का ठिकरा लोग फोड़ते हैं कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री दोषी। अपना दोष नहीं लोग ले रहा कि ग्राम पंचायत की सरकार बेलगाम हो गई। तो जब ग्राम पंचायत की सरकार बेलगाम हो जाएगी तो कुछ धरती पर जन्म लिया है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं एक ग्राम पंचायत का मुखिया, साफ शब्द में हम बोलते हैं, अगर जिस दिन चाह ले कि भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत का निर्माण होगा, इस धरती पर कोई ऐसा दलाल पैदा नहीं लिया है जो किसी से 5 पैसा ले ले। और जिस ग्राम पंचायत में अगर भ्रष्टाचार है, दलाली है, वसूली है, किसी बिहार के मुखिया को मैं कहता हूं नहीं समझ में आ रहा है, सुभाष कुशवाहा 1 महीना दान दे देगा अपना समय। 1 माह कोई ग्राम पंचायत का मुखिया बुला दे सुभाष कुशवाहा को, हम बैठते हैं। और एक दलाल कहीं से अगर 1 पैसा ले ले तो हमको बता दो कि किस दलाल को हिम्मत है कि 5 पैसा ले लेगा। गांव के लोगों को अधिकार ही नहीं जानकारी है। कई ग्राम पंचायत के लोगों ने, ग्राम पंचायत के मुखिया को कानून पढ़कर बताना चाहिए लोगों को, जो ग्राम सभा में नहीं बैठिएगा तो दलाल सब लूट लेगा। तो ग्राम पंचायत का मुखिया यह कहीं चर्चा कर रहा तो जिला परिषद क्या कर रही है बैठ करके? जिला परिषद के सदस्य गांवों में कैंप लगाए? नहीं लगाते। तो इस जिला परिषद का विश्लेषण है कि इतने लोगों को आगे शानदार विषय चलेगा। अब हम बता देते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष का क्या अधिकार है, और फिर कल चर्चा करेंगे जिला परिषद की बैठक कैसे होगी। जिला परिषद की अध्यक्ष जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो होंगे उन पर नियंत्रण रखेगा, और जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी होंगे उन पर उनका नियंत्रण होगा। उनकी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा जितने भी जिला परिषद में पदाधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी, ये सब पर नियंत्रण होगा जिला परिषद अध्यक्ष का। ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे अन्य कृतियों कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे
जो जिला परिषद की हाउस में तय हो, यानी जिला परिषद की अधिकार, जिला परिषद की जो बैठक होगी, जो संरचना हम बता रहे थे, विधायक, सांसद, प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जो बैठक होगी हाउस में, और उस हाउस में जो निर्णय होगा वह जिला परिषद के अध्यक्ष को शक्ति होगी। यही समझना है जिला परिषद भाइयों। आप जो तय करेंगे वही जिला परिषद के अध्यक्ष की शक्ति होगी, या सरकार द्वारा कोई नियमावली, कोई कानून विहित हो, यानी कोई नियमावली बनाई गई हो, यह जिला परिषद के अध्यक्ष का अधिकार है। यानी सरकार समय समय पर चिट्ठी द्वारा नियमावली बना करके देती है, वह अधिकार है, या जिला परिषद की हाउस में जो निर्णय लिया जाता है वह जिला परिषद अध्यक्ष का अधिकार है। जिला परिषद का वित्तीय कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्व पर्यवेक्षण करेगा और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को जिला परिषद के समक्ष रखेगा। अब सारी शासन प्रशासन वित्तीय विषय को देखेंगे जिला परिषद के अध्यक्ष, तो जब हर 3 महीना पर जिला परिषद की बैठक कल बताएंगे, तो उस बैठक में एजेंडा तय करने का अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष को होगा। जिला परिषद के इस प्रयोजनार्थ जिला परिषद के अभिलेख की भी मांग कर सकेगा। अगर कोई वित्तीय अनियमितता हो, कोई जिला परिषद के मैटर में आ जाता है, तो अभिलेख का भी मांग जिला परिषद के अध्यक्ष करेगा। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष को होगा। जो जिला परिषद की जब अगली बैठक होगी तो उसमें स्वीकृति ले लेना है। यही अधिकार है जिला परिषद अध्यक्ष का, पर्सनल, कि आप एजेंडा तय करेंगे, आज जिला परिषद की बैठक की आप अध्यक्षता करेंगे, और शासन और प्रशासन जो जिला परिषद के अंदर में जो राज्य सरकार पदाधिकारियों को नियुक्ति किए हैं उस पर आपका नियंत्रण होगा। फिर यदि कोई ऐसा विषय आ जाता है कि जिसमें गड़बड़ी की संभावना है, तो उससे संबंधित अभिलेख को भी देखने का अधिकार है जिला परिषद के अध्यक्ष को। अब क्या चाहते हैं? अब आगे डिवाइड होगा कि अस्थायी समिति में आप क्या कर सकते हैं। एक अधिकार तो सामान्य हो गया। उपाध्यक्ष का अधिकार है, यदि जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में अध्यक्षता करना, ऐसी सभी शक्ति और कर्तव्यों का निर्वहन करना जो जिला परिषद के अध्यक्ष लिखित रूप में उपाध्यक्ष को दे दें। या लगातार 15 दिन जिला परिषद के अध्यक्ष अगर किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का सभी अधिकार उपाध्यक्ष को निहित हो जाएगा। और जैसे ही जिला परिषद के अध्यक्ष आ जाएंगे, उपाध्यक्ष का अधिकार फिर जिला परिषद में चला जाएगा। अब बीच में जो कानून है, अध्यक्ष का कैसे निर्वाचन होगा, उपाध्यक्ष का कैसे निर्वाचन होगा, ये तो सब आप जान गए कि कैसे जिताना है। अब तो 5वां बार चुनाव हो गया ना। अविश्वास प्रस्ताव कैसे लगता है, तो अभी तो जुमे जुमे 8 दिन बना था, ये हम कायल अभी सिखाने लगे, चाहे इस पर हम चर्चा करने लगे। इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये तो चलते रहता है मेरा। फिर हम चर्चा करेंगे कि जिला नो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, विश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, या जिला परिषद का अध्यक्ष कैसे हट जाएंगे, उपाध्यक्ष हट जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं बनेंगे। ये सब पेच है। एक कानून है कि अविश्वास प्रस्ताव से हट जाएंगे तो फिर लड़ सकते हैं, लेकिन कैसे हटेंगे तो फिर दोबारा नहीं लड़ेंगे। तो ये सब भी धारा 70 पढ़िएगा, खुद पढ़ लीजिए किताब। धारा 68, 69, 70 ये सब पढ़िएगा तो वही सब चीज़ मिलेगा। हम कोनो घर से थोड़े बताते हैं, विश्लेषण दिमाग है वो बताता है, लेकिन बाकी कानून तो किताब में, किताबी भाषा चूंकि सब लोग समझ नहीं पाता है, तो इसलिए उसका विश्लेषण करना पड़ता है। विश्लेषण से समझ में आती है। तो कल हम चर्चा करेंगे कि जिला परिषद की बैठक कैसे होगी। जैसे सदस्य तो आज समझ गए कि विधायक, सांसद, ब्लॉक के प्रमुख, निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य, ये सब जिला परिषद के बैठक में इनको नोटिस जाएगा और जिले भर के पदाधिकारी उसमें आएंगे। अब सब लोग बैठेगा तो बैठाने का तरीका क्या होगा,
जिला परिषद की बैठक में आप नोटिस जाएगा, कितना दिन पर होगा, क्या क्या होगा, कैसे, ये सब जानने की जरूरी है ना। सब लोग बहुत लोग नए जीत के आए, पुराने हैं, तो उनको जानने की क्या जरूरत है, तो सब जानते हैं। और कल प्रयास करेंगे कि जिला परिषद का कार्य क्या है, 29 विभाग में विभाग वाइज क्या अधिकार है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कौन विभाग में क्या अधिकार है। आज जब ये सब समाप्त हो जाएगा तब एक एक विभाग पर चर्चा करेंगे कि किस विभाग में कौन कौन योजना चल रही है। अभी तो हम बताएंगे किस विभाग में क्या कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य विभाग में अगर मान ली इसमें चर्चा करना होगा, कृषि विभाग में तो क्या क्या करना है, तो विषय न लिख दिया। जैसे एगो देख रहे हैं हम सामने, गोदाम बनाना है, कृषि मेला प्रदर्शनी लगाना है, बागवानी लगाना है, उत्पादन बढ़ाना है, किसानों को प्रशिक्षण देना है, भूमि सुधार, भू संरक्षण, ये अधिकार है जिला परिषद को, जो कल परसों तक हम जाएंगे। कल भी हो सकता है गुजरा। लेकिन अब जब डिपार्टमेंट की चर्चा करेंगे तो डिपार्टमेंट में कौन कौन योजना है, योजना में क्या क्या काम हो रहा है, कितना कृषि यंत्र पर सब्सिडी है, बीज कैसे आता है, तो इसकी चर्चा तो एक विषय एक विभाग पर हम जब चर्चा करेंगे तो एक विभाग में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगेगा। अभी तो हम अधिनियम पर कर रहे हैं, अभी तो नियम समझिए, कानून समझिए कि कितना आपको ताकत है, अफसर पर क्या अंकुश है, ये सब तो अभी बाकी है। तो चलिए कल हम लोग समझेंगे कि जिला परिषद की बैठक कैसे होगी और जिला परिषद की बैठक में किस विभाग में क्या हमारा अधिकार है। कल शुरू हो जाएगा और चलेगा ही 4-5 रोज। विभाग कौन कौन विभाग है, किस विभाग में जिला परिषद क्या कर सकता है। हम पंचायत समिति में बताए थे किस विभाग में पंचायत समिति का क्या क्या अधिकार है। हम ग्राम पंचायत में बताए थे 29 विभाग में ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य और मुखिया का क्या अधिकार है। तो जिला परिषद में भी बताना पड़ेगा ना, तब ना तीनों का समन्वय होगा। वो अलग बात है कि बिहार में हमको जनप्रतिनिधि रोज मिलते रहता है, किसी न शादी में ब्याह में घूमते रहते हैं, बिहार में हम घूमते रहते हैं। तो जो भाई मिलता है कहता है कि हम सब सीख लिए। हमारा किताब पढ़ते पढ़ते रोज सवेरे 7:30 बजे उपस्थित रहते हैं। पता नहीं इसमें रोज हमको 2 कानून नया सीख लेते हैं, पढ़ने में, बताने में, समझने में। आज जो पंचायत के मुखिया हो गया है, जिला परिषद के सदस्य हो गया है, उसका रास नहीं रोका रहा है। उसको बुझा रहा है कि कुल कानून में हम सरस्वती आके रात के माथा में घुस गई है, सब वो कानून पढ़ लिया। ये राज्य है और इस राज्य में हम सबको जीना भी है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण के लिए गांव के नौजवानों को आगे आना चाहिए। इस आशा और विश्वास के साथ है कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।